हेलो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल है एक्सेल में प्रोफेशनल सैलरी शीट बनाना, जो बिल्कुल रियल ऑफिस काम जैसा है। हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे प्रोरेटेड बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, एमए, टीए, ओटी, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ईएसआई और एडवांस एंड नेट सैलरी। और मैं आपको हर फार्मूला का मतलब भी समझाऊंगा ताकि आप सिर्फ फार्मूला ना याद करें, बिल्कुल समझ भी जाओ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोरेटेड बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे। मतलब एम्प्लॉय मंथ में टोटल 30 वर्किंग डेज में से 28 दिन काम कर रहा है, तो हम बेसिक सैलरी को प्रोपोर्शनली एडजस्ट करेंगे। फॉर्मूला इक्वल बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 30 डेज मल्टीप्लाई 28 वर्किंग डेज को सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे। आपका प्रोरेटेड सैलरी 28,000 निकल जाएगा। 2 दिन अब्सेंट होने की वजह से बेसिक सैलरी प्रोफेशनली 28,000 बनी। ये ही एम्प्लॉय के प्रेजेंट डे के लिए एक्चुअल बेसिक सैलरी है। डीए यानी महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 5% होता है। इसके लिए फॉर्मूला प्रोरेटेड बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, यानी कि इक्वल 28,000 को सेलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई 5% करेंगे, एंटर 1400। मतलब ये एक्स्ट्रा पैसा एम्प्लॉय को इन्फ्लेशन कवर करने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट है एचआरए यानी घर किराया भत्ता, बेसिक सैलरी का 7.5% है। फॉर्मूला प्रोरेटेड बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 7.5%, यानी कि इक्वल 28,000 को सेलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, देन 7.5% लिखकर एंटर करेंगे। आंसर आया 2100। ये पैसा एम्प्लॉय के घर किराए के लिए मिलता है। देन नेक्स्ट है एमए मेडिकल अलाउंस। एमए यानी मेडिकल भत्ता, बेसिक सैलरी का 3%। इसमें 3% को बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। टीए यानी यात्रा भत्ता, बेसिक सैलरी का 2% है, यानी 28,000 को सेलेक्ट करेंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 2% लिखकर एंटर करेंगे। आंसर आया 560 रुपीज़, 560 रुपीज़। ये कम्यूटिंग या ट्रैवल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है ओटी। ओटी का मतलब होता है ओवर टाइम। अब ओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं। ओटी हावर्स है 10 और ओटी रेट है आपका 100 रुपीज़। तो ओटी रेट को ओटी हावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओटी हावर को सेलेक्ट करते हैं 10 को, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, देन ओटी रेट को सेलेक्ट करते हैं 100 को, देन एंटर करते हैं। आंसर आया 1000 रुपीज़। मतलब एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा काम करके 1000 रुपीज़ अर्न किया है। अब ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। फॉर्मूला है इक्वल सम प्रोरेटेड सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस एमए प्लस टीए प्लस ओटी इक्वल सम, देन ब्रैकेट लगाते हैं और बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करते हैं, देन 1400 को, देन 2100 को, देन 840 को, देन 560 को। अब कंट्रोल दबाकर 1000 पर एक बार क्लिक करते हैं, देन ब्रैकेट बंद, देन एंटर। आंसर आया 33,900। मतलब ये एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग है डिडक्शन से पहले। अब डिडक्शन वाले कॉलम कैलकुलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है आपका ईपीएफ। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि कटौती। इसमें आपका 12% दिया हुआ है। तो सबसे पहले इक्वल लगाते हैं 28,000 जो प्रोरेटेड सैलरी है उसको सेलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई 12% लिखकर एंटर करते हैं। आंसर आया 3,360 रुपीज़। ये आपका ईपीएफ है। नेक्स्ट है आपका ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा। ये कर्मचारी का एक इंश्योरेंस है जो 1% दिया गया है। सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं, ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करते हैं, देन मल्टीप्लाई, देन 1% लिखकर एंटर करते हैं। 338 रुपये का ईएसआई है। नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस इन्होंने 3000 लिया हुआ है। अगर एम्प्लॉय ने एडवांस लिया हो तो एडवांस भी डिडक्शन में ऐड होगा। देन टोटल डिडक्शन वाले कॉलम पर इक्वल टाइप करते हैं, देन सम ब्रैकेट 360 रुपीज़ को सेलेक्ट करते हैं, देन 338 रुपीज़, देन 3000, देन ब्रैकेट बंद करके एंटर। 6,698 रुपीज़ आपका टोटल पैसा जो एम्प्लॉय के सैलरी से कटेगा। फाइनली नेट सैलरी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है इक्वल सम, ब्रैकेट में सेलेक्ट करते हैं ग्रॉस सैलरी, देन माइनस का साइन लगाते हैं और सेलेक्ट करते हैं टोटल डिडक्शन, देन ब्रैकेट बंद, देन एंटर। टोटल आंसर आया 27,201 रुपीज़। मतलब एम्प्लॉय की को आखिर में पे करने वाली सैलरी 27,201 रुपीज़ है। देन प्रोरेटेड सैलरी से सेलेक्ट करके
नेट सैलरी तक को पूरा सेलेक्ट करते हैं माउस का लेफ्ट बटन से और नीचे ड्रैग कर देते हैं तो सभी का अमाउंट अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।